चलिए बेटा हम लोग आज का चर्चा करने वाले हैं किस पे? पिरामिड पे। किसके पे चर्चा करेंगे बेटा? पिरामिड। ठीक है, हम लोग ध्यान से देखेंगे। पिरामिड क्या है बेटा? एक 3D आकृति है। मिस्र का पिरामिड भी ऐसा ही है। ठीक है, पिरामिड क्या होता है तो देखिए समझिए। ठीक है, नीचे क्या होगा? बहुभुज होगा। बहुभुज का मतलब होता है बेटा, बेटा बैठ जाओ। बहुभुज का मतलब होता है बेटा कि दो भुजा से जिसकी अधिक भुजाएं हैं वो उसी से आकृति बनती है। दो भुजा से कोई आकृति नहीं बना पाओगे, क्लोज्ड आकृति, बंद आकृति। ठीक है, तो कम से कम 3 भुजा चाहिए। कोई भी बहुभुज बनाने के लिए कम से कम 3 भुजा चाहिए। तो नीचे क्या होगा? बहुभुज होगा। क्या होगा? बहुभुज। चाहे वो आयत हो, वर्ग हो, या आयत हो, वर्ग हो, या त्रिभुज हो, या पंचभुज हो, ठीक है, या षष्ठभुज हो, या सप्तभुज हो, या अष्टभुज हो, कुछ भी हो। ठीक है, क्या करना बेटा? सभी जो यहाँ पे वर्टेक्स कोने हैं उनको क्या करना है? ऊपर एक जगह मिला देना है। ऐसे ये क्या बन गया? पिरामिड बन गया। ठीक है बेटा, क्या करना है? बहुभुज जितने भी हैं उनके सभी कोनों को ऊपर एक जगह मिला देना है। 3D आकृति मैंने क्या है? इसमें लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, ऊंचाई भी है। क्या है? लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी। जैसे देखिए बेटा ये क्या है? घनाभ है। किताब क्या होती है? घनाभ होती है। इसमें देखिए लंबाई है, ये लंबाई है, नीचे चौड़ाई है और ये ऊंचाई है। ठीक है ना, ऐसे इसमें भी है। अब ध्यान से देखिए बेटा बनाते कैसे हैं। पहले हमने क्या बनाया? एक बहुभुज बनाया और सारे जो है वर्टेक्स कोनों को ऊपर एक जगह मिला दिया। ध्यान से देखना बेटा, जो पिरामिड होता है उसमें एक जगह सारे भुजाओं, जो बहुभुज के सारे कोने हैं एक जगह जाके मिल जाते हैं। ठीक है, जितने भी आप देखिए आधार क्या है? बहुभुज जो जितने भी हैं, चाहे वो त्रिभुज है, आयत है, वर्ग है, पंचभुज है, षष्ठभुज है या अष्टभुज है, सारे जो बहुभुज आकृति है वो क्या है बेटा? वो जो है आधार कहे जाते हैं पिरामिड के। क्या कहते हैं? आधार। आधार में जिस पर टिका हुआ है। ठीक है, जिसमें वो टिका हुआ है। हम लोग का आधार क्या है? पैर है। हम लोग पैर पर टिकेंगे नहीं? ठीक है, बंद करो बेटा, बंद करो उसको। ठीक है, बढ़िया से बंद करो। ठीक है बेटा, तो जिस पर टिकता है, ठीक है, उस पर वो आधार हो गया। अब देखिए बेटा, देखिए ध्यान से देखिए, नीचे के बहुभुज क्या हो गया? इसका आधार हो गया। इसके जो भाग हैं, शीर्ष क्या है? जो सबसे ऊपरी बिंदु है, जहां पर हम लोग मिला रहे थे, वो क्या हो गया? इस बिंदु को क्या कहेंगे? शीर्ष कहेंगे। क्या कहेंगे? शीर्ष कहेंगे। ये शीर्ष है। क्या है? शीर्ष है। इसका शीर्ष ये है, इसका शीर्ष ये है, इसका शीर्ष ये है, इसका शीर्ष ये है, इसका शीर्ष ये है। ठीक है, अब बेटा देखिए पार्श्व सतहें, सतह बन रहा है। देखिए जब दो ये इस कोने को मिला देते, इसको मिला दे रहे हैं तो क्या बन रहा है? एक दीवार बन रही है। क्या बन रही है? दीवार। उसी को पार्श्व सतह कहते हैं। जो ऐसे से दीवार बन रही है उसको क्या कहते हैं? पार्श्व सतह कहते हैं। ठीक है, दीवार जो बेटा बनेगी वो हमेशा त्रिभुजाकार बनेगी। हमेशा क्या बनेगी? त्रिभुजाकार। उसके पीछे कारण क्या है? देखिए कारण क्या है? क्योंकि ये देखिए एक लाइन है, उसको एक बिंदु से मिला रहे हैं, तो एक दो बिंदु है और एक बिंदु है, 3 बिंदु। चाहे कोई भी आकृति देखो, 2 बिंदु है, 1 बिंदु है, 3 बिंदु। तो जो ये पार्श्व सतह बन रही है, फलक बन रही है, वो कैसी बन रही है? त्रिभुजाकार बन रही है। किसमें? पिरामिड में। किसमें बन रही है? पिरामिड में। ठीक है बेटा, तो जो ऐसे दीवार बन रही है ऊपर जाके इसे मिल रही है उसको क्या कहेंगे? सतह कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे? सतह कहेंगे, पार्श्व सतह कहेंगे। ठीक है, किनारा क्या है? जितने भी ये लाइन है जहां दो सतह मिल रही है, बात क्यों कर रहे हैं आप? बात नहीं, जहां दो सतह मिल रही है, जो लाइन देख रहे हो वो क्या है? वो किनारा है। क्या है? किनारा। क्या बेटा? किनारा। ठीक है बेटा, कोने के बिंदु, कोने कितने हो गए? जितने कोने हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, जहां सारे किनारे मिल रहे हैं वो कोना हो गया। है कि नहीं है? है कि नहीं बेटा? जहां दो या दो से अधिक किनारे मिल रहे हैं वो क्या हो गया? कोना हो गया। है ना? बोलिए, तो आधार क्या हुआ? जिसपे टिका हुआ है पिरामिड, नीचे वाला बहुभुज। शीर्ष क्या है? जिसके ऊपर सबसे ऊपरी बिंदु, जो जहां पे सभी इसके बहुभुज के कोने मिल रहे हैं जाके ऊपर। ठीक है, पार्श्व सतह क्या है? जो ये मिल रहे हैं, जब दो किनारे मिल रहे हैं तो बीच में क्या बन रही है? दीवार बन रही है। कैसी बन रही है?
त्रिभुजाकार। कैसी बन रही है बेटा? त्रिभुजाकार दीवार बन रही है। किसमें? पिरामिड में। ठीक है, पिरामिड में। तो वो क्या है? वो सतह हो गया। सबको गिनाएंगे अभी, ठीक है? अभी गिनेंगे हम लोग। किनारा क्या है बेटा? जितने लाइन देख रहे हो वो क्या है? सब किनारा है। जहां पे दो सतह मिल रही है वो क्या हो रहा है? किनारा हो रहा है। ठीक है। कोने के बिंदु, जितना भी एक कोना देख रहे हो, 1 2 3 4, जहां पे किनारे मिल रहे हैं, 2 से 2 या 2 से अधिक। अब देखिए बेटा, ये क्या है? त्रिभुजाकार पिरामिड है। इसमें फेस कितने, यानी कि फलक कितने? फेस में क्या हो जाएगा? फलक, सतह, 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 सतह कहो या फलक कहो, ठीक है? सतह या फलक, ठीक है? सतह कहते हैं या फलक, एक ही बात है। ठीक है। देखिए 4 सतह है बेटा, ध्यान दो कैसे। एक सतह ये जो बन रहा है त्रिभुज, एक त्रिभुज ये बन रहा है। जितने भी त्रिभुज बन रहे हैं वो सतह हो गया। नीचे का बहुभुज वो भी सतह हो गया। ठीक है। एक त्रिभुज ये, 2 त्रिभुज, पीछे का एक त्रिभुज और नीचे का एक त्रिभुज, 4 सतह हो गया। ठीक है। वर्टेक्स यानी कि कोना कितना बन रहा है? देखो गिनो कोना, 1 2 3 4, तो 4 कोने बन गए, 4 कोना हो गया। ठीक है। शीर्ष कहेंगे इसको, शीर्ष भी कह सकते हैं। एज यानी किनारा कितना बना? देखो किनारा गिनो, 1 2 3, फिर 4 5 और ये 6 कोना बन गया, 6 किनारा बन गया। किनारा कितना बन गया? 6 किनारा, 6 बन गया। ठीक है। इसको शीर्ष है, ये है फलक, पार्श्व फलक। ठीक है। 4 सतह भी कह सकते हैं। ठीक है। अब देखो बेटा, ये क्या है? स्क्वायर है, यानी कि वर्गाकार पिरामिड। क्या ये? वर्गाकार पिरामिड। ये त्रिभुजाकार पिरामिड था। अब ध्यान से देखो बेटा, फेस कितने हैं, मतलब सतह किसमें है? देखो 5। देखो इसमें नीचे का एक है, फिर ये एक त्रिभुज, 2 त्रिभुज, इसके पीछे एक 3 त्रिभुज और ये 4 त्रिभुज। ठीक है बेटा, ध्यान समझ लो, समझ लो। हाँ, ध्यान दो। अब सतह गिनने का मैं तरीका बता रहा हूं। सतह कैसे गिनोगे फटाक से, बिना ऐसे दिमाग लगाए। कैसे? देखो बहुभुज में कितने भुजाएं हैं? 4 भुजा है कि नहीं? बताओ। आयत में कितने भुजा होती हैं? 4 भुजा होती है, नहीं होती? वर्ग में कितने भुजा है? 4 भुजा होती है कि नहीं? तो 4 सतह ये हो गया। 4 ही तो निकलेगा, ऊपर जैसे जाएगा 4। बोलो बेटा। और नीचे का एक, ये सतह नीचे जो बेस में लगा हुआ है, तो 5 सतह हो गया। सतह कितना हो गया? 5। फलक 5 हो गए। अब वो भी गिनो, किनारा गिनो। किनारा कितना होगा? देखो किनारा गिन लो, कुछ नहीं करना है। कितने कोना है? 4। तो 4 कोने, 1 4 किनारा हो गया। 1 जितने कोने उतने ही पसंद निकलेगा जी। 4 और नीचे 4 1 2 3 4 और ये 5 6 7 8। समझ रहे हो? जितने कोने हैं उसके ऊपर से, उससे वहां से ऐसे जाएगा, तो 4 वो हो गया किनारा, और नीचे का 4। वर्ग में 4 ही तो होता है भुजा। 4 4 8, 8 किनारा हो गया। किनारा 8, किनारा 8। और क्या गिनना होता है बेटा? वर्टेक्स यानी कि शीर्ष गिनना है, कोना गिनना है। शीर्ष कितना होगा बताओ? गिनो, 1 2 3 4 5। देखो 1 2 3 4 5। बोलो गिन पा रहे हो? अब देखो इसमें गिनो, इसमें कितना होगा? शेष में सतह कितना होगा बताओ? ये क्या है? ये है आयताकार, आयताकार पिरामिड। अब देखो बेटा, सतह कितना है? गिनो। सतह गिनने का तरीका क्या बताएं? कि जितनी भुजाएं नीचे हैं, 1 2 3 4, तो 4 सतह हो गया। 4 सतह हो गया ऊपर का, और नीचे का एक वाला 5 हो गया जी। सतह कितना हो गया? 5। वर्टिसेज यानी कि शीर्ष, कोना कितना हुआ? शीर्ष कितना हुआ? देखो गिनो, 1 2 3 4 5। एज कितना हुआ? एज गिनो, गिन लो, 1 2 3 4। 4 कोने तो 4 एज हो गया, और नीचे का 4 किनारा गिनना है। किनारा गिनना है ना, तो कितना हो गया? 8। ये क्या बेटा? पेंटागोन की पंचभुजाकार पिरामिड है कि नहीं? बताओ बेटा।
कितने फेस होंगे, यानी कि सतह कितने होंगे बताओ, गिनो कितने नीचे, देखो सतह कितने, देखो 1 2 5 5 भुजा है ना, तो 5 सतह ऊपर के हो गए और नीचे का एक सतह 6 ना, कितना हो गया 6 सतह हो गया। शीर्ष कितना हुआ बताओ, शीर्ष देख के बताओ, गिनो कोना कितना हो, देखो 5 कोना, देखो पंचभुज है तो 5 कोना होगा ही, एक ऊपर का 6 कोना, 5 पंचभुज है तो 5 कोना होगा ही, एक ऊपर का 6 कोना हो गया, है ना बेटा, बोलिए समझ में आ रहा है। अब नीचे का देखो किनारा, किनारा क्या है, किनारा देखो, किनारा देखो 5 भुजाएं हैं, पंचभुज में 5 भुजाएं तो 5 भुजा हो गया, अब 5 लाइन ऊपर जाएगा तो 5 5 10 किनारा हो गया। अब क्या आएगा हेक्सागोन, यानी कि षष्ठ भुजाकार, षष्ठ भुजाकार, यानी कि 6 भुजाएं हैं, नीचे 6 भुजाएं हैं, पिरामिड, षष्ठ भुजाकार पिरामिड, नीचे कितनी भुजाएं हैं 6 भुजाएं। तो देखो बेटा फेस कितने हो गए, 6 भुजाएं हैं तो 6 फेस हो गए ऊपर के, और नीचे का एक 7, फलक कितने हो गए, माने सतह कितने हो गए 7 हुआ है, सतह कितने हो गए 7। शीर्ष कोने कितने हो गए बताओ बेटा, देखो षष्ठ भुजाकार है, सुन लो षष्ठ भुजाकार है तो देखो 6 तो नीचे के हो गए, 6 कोने होंगे और ऊपर का एक कितना हो गया 7। एज कितने हैं किनारा, तो 6 तो नीचे किनारे है ही है, और ऊपर जहां से गया वो भी 6 हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा 6 6 12, ठीक है बेटा, तो किनारा हो जाएगा आपका 12। तो बेटा ध्यान समझिए, जब हम लोग सतह गिनेंगे तो कैसे गिनेंगे, जितना बहुभुज है, सतह गिनेंगे तो कैसे गिनेंगे, जितनी बहुभुज है, ये दिख रहा है आप, ठीक ना, उस उतना जितना बहुभुज में जितनी मतलब भुजाएं हैं उतने सतह ऊपर के और नीचे का एक सतह उसमें जोड़ देंगे, 3 ये और एक नीचे का सतह 4, ठीक है। किनारा जोड़ना होगा क्या करेंगे, जितने बहुभुज में भुजाएं हैं उसमें से निकलेगा एक एक लाइन, तो वो उतनी भुजाएं फिर भुजाओं का लाइन, तो उतना हो जाएगा, उसका डबल कर देंगे 3, और ये 3 निकला 6। जब कोना जोड़ना हो तो क्या करेंगे, जितनी बहुभुज है, ठीक ना, जितना बहुभुज है उसके कोना प्लस उसमें एक जोड़ देंगे, क्योंकि एक ही जगह सब जाके मिला है तो निकल जाएगा आपका, ठीक है बेटा, ये ध्यान रखना। फिर से एक बार समझ लो कि जब भी सतह निकालना होगा तो जितना भी भुजा है बहुभुज में उतना सतह बन जाएगा, उससे बनेगा ये सतह पार्श्व फलक, और नीचे का एक उसमें जोड़ देंगे 4 हो जाएगा। फिर मतलब कि जब कोना निकालना होगा, शीर्ष निकालना होगा तो क्या करेंगे बेटा, बहुभुज में जितना कोना है वो और उसमें एक जोड़ देंगे, क्योंकि सभी का कोना जाके मिला है किस पे, एक पे, ठीक है। और जब किनारा निकालना होगा तो क्या करेंगे, जितना बहुभुज में किनारा है भुजाएं हैं वो प्लस उसका डबल कर देंगे, क्योंकि उसी से सभी कोनों से किनारा निकला है ना बेटा। तो आपका क्या बन जाएगा, पिरामिड का मतलब कि सब हम लोग